हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो सेवेंथ हाउस में आते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिफ्थ हाउस जो है वो आपके पूर्व पुण्यों का हाउस है। वहां पर जो है वो आपने जो भी पास्ट लाइफ में कर्म किए हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपको मिलता है। यानी अच्छे बुरे कर्म जो भी हैं उनमें से जो अच्छे कर्म है वो फिफ्थ हाउस में जो है वो दिखाई देते हैं। साथ ही जो है सेवेंथ हाउस जो है वो आपकी मैरिड लाइफ का हाउस है। यानी आप वहां से बिजनेस देखते हैं, मैरिड लाइफ देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कई बार इस योग को जो है वो बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो फिफ्थ हाउस है वो आपके धर्म का हाउस है और सेवेंथ हाउस जो है वो आपके काम का हाउस है। इसलिए अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये बहुत ज्यादा विरोधाभास वाली स्थिति जो है वो समझी जाती है। पंचम हाउस जो है वो आपके प्रेम और रोमांस को बताता है, वहीं पर जो है सेवेंथ हाउस आपके विवाह के लिए देखा जाता है। इसलिए अगर ये योग बनता है तो ऐसे में व्यक्ति विवाह की जो सीमाएं हैं उनको जो है वो बहुत ज्यादा नहीं मानता है, यानी उन रूल्स को जो है वो बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता है। साथ ही जातक का जो विवाह है वो पूर्व संबंधों से हो सकता है, यानी शादी से पहले जो है वो व्यक्ति अपने पार्टनर को जानता है, समझता है। साथ ही जो है वो प्रेम के संबंधों में जो है वो रह सकता है, उसके बाद उसका विवाह जो है वो होता है। साथ ही जो है अगर देखा जाए तो फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में आपको कई बार वो पार्टनर भी मिलता है जिसका आपके साथ पास्ट लाइफ का जो है वो कनेक्शन होता है और उससे जो है वो सेवेंथ हाउस में आने की वजह से उसके साथ आपकी मैरिज होती है, ताकि आपके पास्ट लाइफ के कर्मों का जो बैलेंस है वो उसके साथ पूरा हो सके। यहाँ पर प्रेम विवाह होने के बाद भी जो है कई बार वैवाहिक समस्याएं जो है वो देखी जा सकती हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपके ग्रहों की स्थितियों पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। पंचम हाउस को जो है वो हम संतान का हाउस भी कहते हैं और साथ ही अगर हम सेवेंथ हाउस की बात करें तो हम उसे मारक हाउस भी मानते हैं। तो ऐसे में जो है ये योग बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है। तो अगर हम संतान की बात करें तो उस दृष्टिकोण से ये योग जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यानी यहाँ पर हो सकता है कि संतान जो है वो आपसे दूर रहती हो, या फिर संतान के साथ आपका संबंध जो है वो बहुत अच्छा ना हो, या फिर जो है वो संतान अस्वस्थ जो है रहती हो, स्वास्थ्य उसका अच्छा ना रहता हो, या फिर कई बार ग्रहों की कुछ ऐसे योग और स्थितियां भी बन जाते हैं जहां पर आपको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। पंचम भाव जो है वो राजनीति का, कूटनीति का भाव भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर ये योग जो होता है, यानी फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का सेवेंथ हाउस में जाना, ये योग जो है वो जातक को विदेश में राजनयिक के पद पर भी जो है वो बैठा सकता है, क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है वो विदेश को भी बताता है। फिफ्थ हाउस को हम एजुकेशन का हाउस भी मानते हैं और सेवेंथ हाउस को हम विदेश यात्राओं का। तो यहाँ पर जो ये संयोग है उसमें हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश में भी जाकर रह सकता है। धन के दृष्टिकोण से ये योग जो है वो एक उत्तम योग जो है माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो केंद्र का त्रिकोण के साथ जो है वो संबंध बन रहा है। तो ऐसे में जो है ये धन के लिए एक अच्छा जो है वो योग होता है। जातक को जो है वो राजाओं जैसा वैभव जो है वो प्रदान करा सकता है। ये योग जो है व्यक्ति को विदेश में जाकर जो है वो अच्छा भाग्य उदय करवा सकता है। यानी जब भी व्यक्ति जो है अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर अगर कोई कार्य व्यापार करता है तो उसमें इसको अच्छा लाभ मिल सकता है। पंचम भाव को जो है वो पेट से संबंधित भी माना जाता है। इस योग के माध्यम से देखें तो यहाँ पर जो व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं भी जो है वो हो सकती है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ग्रहों का जो है वो संयोग बन जाता है या दृष्टि बन जाती है, तो ऐसे में अगर आपकी संतान जो है वो होती है तो वो बहुत ज्यादा विनम्र हो सकती है, सफल हो सकती है, विदेश में जाकर एक प्रतिष्ठित स्थिति को जो है वो प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर जातक का जो बाहरी व्यक्तित्व है वो बहुत ज्यादा आकर्षक हो सकता है। यहाँ पर लोग आपकी उस चार्मिंग पर्सनैलिटी से जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। पंचपेश जो है वो सप्तम हाउस में होंगे और उनकी दशा चल रही होगी, तो ऐसे में अगर जातक का विवाह होता है तो पत्नी जो है उन्हें बहुत ज्यादा समर्पित मिलती है। यानी यहाँ पर जो है वो आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है और आपकी पत्नी जो है वो आपके प्रति बहुत ज्यादा
समर्पित हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली, केयर करने वाली, आपकी हर चीज़ में जो है वो मदद करने वाली सिद्ध हो सकती है। ये योग जो है वो ज़्यादातर प्रेम विवाह का जो है वो संकेत देता है। यहाँ पर जो है माता भी जो है आपकी धनवान हो सकती हैं, साथ ही उच्च शिक्षा जो है उन्होंने प्राप्त की हो सकती है। साथ ही अगर आपके पंचमेश बलवान है तो ऐसे में पिता की संपत्ति भी जो है वो अच्छी हो सकती है और पिता किसी उच्च पद पर जो है वो आसीन हो सकते हैं। यहाँ पर जो बड़े भाई-बहन होते हैं, वो भी जो है वो अच्छी स्थिति में होते हैं, उनकी शादी जो है वो एक अच्छी शादी होती है, साथ ही वो सुख समृद्धि को प्राप्त करने वाले भी होते हैं। अगर व्यक्ति यहाँ पर जो है वो बिज़नेस करता है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो बिज़नेस को भी दर्शाता है, तो ऐसे में अगर व्यक्ति जो है वो बिज़नेस करता है, साझेदारी में उसका जो है वो बिज़नेस होता है, तो ऐसे में उसे अपने पार्टनर से भी जो है वो बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो जाती है। अब अगर हम ग्रहों के अनुसार और लग्न के अनुसार जो है वो इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, तो उसमें हम सबसे पहले सूर्य ग्रह को लेते हैं। यानी सूर्य ग्रह जो है अगर 5th हाउस के लॉर्ड हैं, इसका मतलब यहाँ पर मेष लग्न है। तो मेष लग्न में जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड होकर सूर्य जब 7th हाउस में जो है वो पहुँचते हैं, तो वहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो कई बार नीचता वाले जो है वो रिज़ल्ट देना शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो आपके प्रेम संबंधों में भी जो है वो परेशानी देखी जा सकती है, कष्ट हो सकते हैं, लड़ाई-झगड़े जो है वो हो सकते हैं। यानी कई बार क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड होकर वो 7th में आ रहे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति रोमांस करके प्रेम करके जो है वो शादी तो कर लेता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसे ये एहसास होता है कि ये शादी जो है वो उसके लिए अच्छे से काम नहीं कर रही है। यानी इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव जो है वो नहीं करता है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ की जो है वो अ, इमोशन को जो है वो कई बार नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर रिश्ता जो है वो हस्बैंड वाइफ का है, तो ऐसे में हो सकता है आप लोगों के इमोशन जो है वो धीरे-धीरे एक-दूसरे से जो है वो खत्म होते जाएँ और आपका रिश्ता जो है वो अलग होने की कगार पर आ जाए। यहाँ पर जो है वो पिता के साथ भी आपके संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस जो है वो संतान का हाउस है, ऐसे में वो 7th हाउस में जो है वो सूर्य बैठे हैं, वो भी नीच के हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है स्थिति ऐसी हो सकती है कि अगर वहाँ के जो स्वामी शुक्र हैं, अगर वो किसी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो पिता के साथ जो है वो आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। पिता को आर्थिक स्थिति में भी जो है वो गिरावट आ सकती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो किसी सरकारी या प्रशासनिक जो है वो कार्य से जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन ऐसे कार्यों में भी उसको जो है वो बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है, कई बार उसका कॉन्फिडेंस भी जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की असली पहचान जो है वो तब बनती है जब वो अपनी जो है क्रिएटिविटी के माध्यम से जो है कोई कार्य करता है। अ, एक्टिंग के क्षेत्र में जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में जो है वो अगर कोई कार्य करके शामिल होता है, लोगों के साथ जो है वो अपना संपर्क बढ़ाता है, लोगों से कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर जो है वो अपनी पहचान जो है वो धीरे-धीरे करके बना सकता है। अब अगर हम जो है वो चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर जो है मीन लग्न होती है। यहाँ पर जो है वो 5वें हाउस के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि होती है। साथ ही वो सप्तम भाव में कन्या राशि में बैठते हैं। ये स्थिति जो है ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने प्रियजनों और रचनात्मक कार्यों से जो है वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। ये अपने जो है वो प्रेम संबंधों को भी जो है विवाह में बदल देना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो परफेक्शन को पसंद करने वाली आदत होती है, इसकी वजह से वो लोगों की बार-बार आलोचना करते हैं। तो यानी जो भी उनकी फ्रेंड या लाइफ पार्टनर बनने के लिए जो आपके जीवन में जो शामिल होता है, उसकी आप इतनी ज़्यादा जो है वो आलोचना कर देते हैं, क्योंकि आपके मन में जो है होता है कि आपको उसे परफेक्ट बनाना है। ये आदर्श वाला जो पार्ट है उनका, आदर्शवादी बनने वाला, वो जो है आपके इस दीर्घकालिक संबंधों को जो है वो खराब कर देता है। यानी किसी की भी आलोचना अगर आप बार-बार करेंगे, भले ही आपके मन में एक पॉजिटिव थॉट हो कि आप उसे अच्छा बनाना चाहते हैं, आप उसे एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार बार-बार की गई आलोचना जो है व्यक्ति को पसंद नहीं आती है। तो ऐसे में अगर आप अपने
प्रेम संबंधों में भी अगर इस तरीके की आलोचना बार-बार करते हैं, बार-बार दूसरे को दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है, तो कई बार लोग उस चीज़ से इरिटेट हो जाते हैं और उनके रिश्तों में जो है वो दरार पड़ जाती है और कई बार शादी से पहले ही वो रिश्ते जो है वो टूट जाते हैं। यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो मेडिकल साइंस से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में वो व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य कर सकता है। उससे संबंधित जो है वो एजुकेशन भी ले सकता है और उसपे भी उसको सफलता मिल सकती है। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल जो है वो 2 लग्नों में जो है 5th हाउस का लॉर्ड बनता है, यानी एक धनु लग्न में और दूसरा कर्क लग्न में। तो अगर हम यहाँ धनु लग्न की बात करें तो मंगल जो है वो 5वें और 12वें के स्वामी होकर जो है वो सप्तम हाउस में मिथुन राशि में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति जो है ये दर्शाती है कि व्यक्ति रिश्तों में आक्रामक हो सकता है, सक्रिय जो है वो हो सकता है। वो अपने संबंधों में प्रभुत्व चाहता है, यानी उसे जो है वो कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसकी वज़ह से उसके संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं। मंगल जो है वो यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में स्थित होने के कारण ये स्थिति भी दर्शाता है कि यहाँ पर जो जोड़ी है उसके बीच में भी जो है वो दरार पड़ सकती है, संघर्ष की स्थिति आ सकती है, साथ ही वर्चस्व को लेकर भी लड़ाई हो सकती है, यानी कौन बड़ा है, कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन ज़्यादा कमा रहा है। ये वाला जो एक-दूसरे के प्रति कॉम्पिटिशन की भावना है ना, वो भी उनके रिश्ते में जो है वो दरार डाल देती है। शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये लोग यांत्रिकी या तकनीकी या इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो है वो अच्छी शिक्षा लेकर उसमें अच्छा कार्य कर सकते हैं, उसको अपने बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे धन भी कमा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कर्क लग्न की बात करें तो मंगल यहाँ पर 5वें और 10वें के जो है वो स्वामी होकर सप्तम भाव में मकर राशि में स्थित होते हैं, जहाँ पर वो उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर जो है वो रिश्तों में देखा जा सकता है कि लोगों में जो है वो अपने पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस होती है, लेकिन मंगल उच्च का होने के कारण ये भी जानता है कि व्यक्ति को कब, कितनी और कहाँ पर बहस करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है। साथ ही यहाँ पर उच्च का मंगल जो है वो अपने रिश्तों को लेकर अत्यधिक रक्षक होता है, यानी वो उन्हें टूटने नहीं देता है, यानी जहाँ पर भी जिस तरीके की भी आवश्यकता होती है वो अपने रिश्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता है और उनको हमेशा बचाने का प्रयास करता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो बुध ग्रह के बारे में बात करें तो बुध ग्रह के लिए जो है यहाँ पर कुंभ लग्न की बात होगी और साथ ही वृषभ लग्न की। तो यहाँ पर अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो बुध जो है वो 5वें और 8वें के स्वामी होकर जो है वो सप्तम भाव में सिंह राशि में जो है स्थित होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक व्यवसायी हो सकता है, क्योंकि बुध जो है वो व्यवसाय का कारक है और सप्तम भाव जो है वो बिजनेस का हाउस है। तो ऐसे में अगर बुध जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं 5th के लॉर्ड होकर, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। 5th हाउस जो है वो आपकी प्रतिभा को दिखाता है, तो मे बी आप किसी ऐसी चीज की रचना करें जिसे आप बाद में व्यवसाय में बदल सकते हैं, यानी आपकी क्रिएटिविटी ही बाद में जो है वो आपका व्यवसाय बन सकती है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो स्वभाव से बहुत चंचल हो सकता है, दिखने में बहुत युवा हो सकता है, लेकिन आपके संबंध जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं। यानी कई तरीके की परेशानियाँ जो है वो संबंधों में आ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करता है, साथ ही जो है वो काउंसलिंग के क्षेत्र में या फिर सट्टा शेयर मार्केट के क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय कर कर भी जो है वो पैसे कमा सकता है। यहाँ पर वृषभ लग्न की बात करें तो बुध जो है वो 5th हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड होकर सप्तम हाउस में जो है विराजमान होते हैं, यानी सप्तम हाउस में यहाँ पर वृश्चिक राशि होती है। ये एक परिवर्तनकारी संबंध को दर्शाता है, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो वृश्चिक का है और वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो ऐसे में जो है वो हो सकता है शादी के बाद आपकी लाइफ में जो है वो किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये सारी चीजें जो है वो सिचुएशन पर निर्भर करती हैं, यानी किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कहाँ से आपके ग्रहों का संबंध बन रहा है, तो बहुत कुछ उन चीजों पर भी निर्भर करता है।
बुध वहाँ पर होने से व्यक्ति जो है वो रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक होता है, जिसकी वजह से जो है वो कई बार उनके संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं, यानी रिश्तों में जो है वो दरार पड़ सकती है। ये व्यक्ति जो है वो ऑकल्ट साइन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, उसके क्षेत्र से भी ये धन कमा सकता है। ये लोग जो भी पढ़ते हैं उसमें अत्यधिक जो है वो परिपूर्णता चाहते हैं, यानी जिस चीज़ की भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं उसमें अपना जो है वो सर्वस्व लगा देते हैं, यानी पूरा फोकस जो है उनका वहीं पर स्थित हो जाता है और वहाँ पर वो अच्छी एजुकेशन लेकर या जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसकी नॉलेज गेन करके उसी क्षेत्र को अपना व्यवसाय भी बना लेते हैं। साथ ही अपने जीवन में ऐसे पार्टनर को ही जो है वो लाना चाहते हैं जो कि क्लियर बात करना जो है वो पसंद करता हो, यानी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल जिसके पास हो उसके साथ इनकी जो है वो जोड़ी ज्यादा ठीक बैठ सकती है, क्योंकि इनको खुद को भी जो है वो क्लियर बात करना पसंद होता है, बातों के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद होता है। तो ऐसे में ये अपने पार्टनर के लिए भी यही अपेक्षा रखते हैं कि इन्हें ऐसा ही जीवन साथी मिले जिसके साथ ही अच्छे संबंध बना सके, चीजों को क्लियर रख सके। अगर यहाँ पर शुक्र ग्रह को लेकर अगर बात की जाए तो हम मकर लग्न और मिथुन लग्न की जो है वो बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हम मकर लग्न की बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो फिफ्थ और दशम के स्वामी होकर जो है वो सप्तम भाव में बैठते हैं, जहां पर कर्क राशि होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है किसी क्रिएटिव क्षेत्र में जो है कार्य कर सकता है, यानी कला के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में एक्टिंग कर सकता है। साथ ही मीडिया पर जो है वो कार्य कर सकता है, यानी सोशल मीडिया में जो है वो अपनी एक पहचान बना सकता है, लोगों तक जो है वो अपनी कला को जो है वो पहुंचा सकता है। ऐसे लोगों को जो है वो अपनी भावनात्मक भूमिकाएँ निभाने के लिए जो है वो पहचाना जा सकता है। यानी अगर वो एक्टिंग के क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो सीरियल्स में हो या फिर जो है किसी मूवी में हो, लेकिन वो ज़्यादातर ऐसे रोल जो है वो अपने लिए चुनते हैं जहाँ पर इमोशन जो है वो शामिल होते हैं। प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इनके रिश्ते जो है वो भावनाओं पर जुड़े रहते हैं, एक-दूसरे के साथ इनका कनेक्शन जो है वो बना रहता है। इनकी आय जो है वो ज़्यादातर ऐसे जगहों से आती है जहाँ से जनसाधारण जुड़ा हुआ होता है, यानी लोगों के माध्यम से ये जो है वो अपनी इनकम को जनरेट करते हैं। अगर यहाँ पर हम मिथुन लग्न की जो है वो बात करें तो शुक्र जो है वो 5वें और 12वें हाउस के स्वामी होकर सप्तम भाव में धनु राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपने जीवन साथी में जो है वो उच्च बौद्धिक स्तर की इच्छा रखता है, यानी उसको लगता है कि उसका पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान और होशियार होना चाहिए, कार्यों को लेकर उसके डिसीजन जो है वो बहुत अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए। यहाँ पर आप जो है सुंदरता के माध्यम से जो है वो अपने पार्टनर को प्रभावित नहीं कर सकते, अट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिग्रियों के माध्यम से, अच्छे एजुकेशन के माध्यम से, उनके बोलने-चालने, उनकी नॉलेज के माध्यम से जो है वो आप उनको प्रभावित कर सकते हैं या ऐसे पार्टनर को अपने जीवन में जो है वो शामिल कर सकते हैं। यानी आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है। तो आप अपने पार्टनर में भी जो है वो ऐसी ही चीज़ तलाशने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो है वो उपदेश देना भी पसंद करते हैं और कई बार एक अच्छे उपदेशक के रूप में भी जो ये लोग जो है वो प्रसिद्ध हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह जो है उसके लिए हम 2 लग्नों को देखते हैं, यानी सिंह लग्न को और वृश्चिक लग्न को। यानी सिंह और वृश्चिक में जो है गुरु 5th हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले सिंह लग्न की बात करें तो ऐसे में गुरु जो है वो पंचम और अष्टम हाउस के जो है वो मालिक होते हैं। साथ ही वो जो है वो पंचम के लॉर्ड होकर जो है वो सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठते हैं। स्थिति जो है ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो वैज्ञानिक और तकनीकी शोध के क्षेत्र में शिक्षा जो है वो प्राप्त करता है और वो चाहता है कि वो ऐसा कोई कार्य करे जहाँ पर अपने ज्ञान को जो है वो जन कल्याण के लिए लगा सके, यानी लोगों को भी जो है उसकी नॉलेज की वजह से लाभ प्राप्त हो सके। नौकरी में वो बड़ी संस्थाओं में वित्त से संबंधित क्षेत्रों में जो है वो कार्य कर सकते हैं, यानी वो वित्त से जुड़ा हुआ व्यवसाय कर सकते हैं, किसी फाइनेंशियल क्षेत्र में जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
रिश्तों के मामले में कहा जाए तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका जो लाइफ पार्टनर हो वो उनके लिए जो है वो एक मार्गदर्शक का काम करे, एक गुरु का काम करे, उनको सही समय पर सही गाइडेंस देकर गलत चीजें होने से जो है वो बचा सके। तो हमेशा एक बुद्धिमान पार्टनर की जो है ऐसे लोगों को तलाश रहती है। अब अगर वृश्चिक लग्न की जो है वो बात की जाए तो यहाँ पर गुरु जो है वो दूसरे और पांचवें के स्वामी होकर जो है वो सप्तम भाव में वृषभ राशि में जो है वो बैठते हैं। यहाँ पर जो है ये भी कहा जा सकता है कि अगर व्यक्ति किसी रिश्ते में जाता है, विवाह करता है, तो ऐसे में अगर वो कोई स्त्री जातक है तो यहाँ पर उसके जीवन में जो है वो कई गुना धन की बढ़ोतरी हो सकती है। लाइफ पार्टनर की वजह से उनके जीवन में जो है वो पैसा आ सकता है। साथ ही वृषभ राशि में जो है वो बृहस्पति एक अत्यंत जो है वो समृद्धशाली पति को दर्शाता है, यानी गुरु जो है वो एक स्त्री के लिए पति के रूप में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अगर गुरु होते हैं वृषभ राशि में तो यहाँ पर जो है वो पति के द्वारा आपको धन मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ये लोग जो है फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन लेकर भी जो है वो उस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं और उसको अपने व्यवसाय के रूप में भी जो है वो बदल सकते हैं। यानी वो धन जो है वो लोन पर देने का कार्य भी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड व्यवसाय में भी इनको जो है वो लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपके लिए एक परामर्शदाता हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस देकर आपको जीवन के हर क्षेत्र में जो है वो सपोर्ट कर सकता है। अगर यहाँ पर शनि ग्रह की बात की जाए तो यहाँ पर शनि जो है वो आ, कन्या लग्न और तुला लग्न में जो है वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर बैठते हैं कि वहां पर जो है वो मकर और कुंभ राशि होती है। तो ये यहाँ पर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर जब सेवेंथ हाउस में जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति की शादी जो है वो 30 साल के बाद होती है। कई बार तो ये स्थिति भी देखी जा सकती है कि यहाँ पर जो है शादी 35 के आसपास जो है होती है, यानी 30 से 35 के बीच में जो है वो देखी जा सकती है। अगर तुला लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो सेवेंथ हाउस में मेष राशि होती है जहाँ शनि जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है वो विवाह में देरी होना जो है वो संभव है। साथ ही अगर आप व्यवसाय की बात करें तो उसमें भी हो सकता है कि आपका व्यवसाय जो है वो देर से आरंभ हो। ऐसा व्यक्ति जो है एक चतुर व्यवसायी बन सकता है, बिजनेस में जो है वो अच्छा काम कर सकता है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग जो है हो सकता है देर से हो या उसको बिजनेस में जो लाभ है वो देर से प्राप्त होना शुरू हो। यहाँ पर व्यक्ति जो है अपने रिश्तों को एक जिम्मेदारी की तरह लेता है, तो ऐसे में जो है वो अपने प्रेम के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी निभा सकता है या विवाह के प्रति जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। हाँ, वो अपने प्रेम को प्रदर्शित करने में जो है कई बार बहुत ज्यादा ठंडा होता है, यानी एक्सप्रेसिव जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से सामने वाले को जो कई बार गलतफहमी हो जाती है, यानी उसके अंदर जो है ऐसी भावना आ सकती है कि शायद आप उससे प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि वाले लोगों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेम तो होता है, लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जो है इनके जो व्यवहार है, इनका जो तरीका है अपने रिश्तों को निभाने का, उसमें इनका विवाह जो है वो दीर्घकालिक हो सकता है, यानी लंबे समय तक चलने वाला विवाह जो है इनका हो सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो है जब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो सेवेंथ हाउस में आते हैं तो किस तरीके से जो है लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, किस तरीके से जीवन में जो है चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें जो है आज हमें देखने को मिली। तो आई होप ये जानकारी जो है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।